देखिए, ऐसा है कि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण 3 गुण हैं। जी। जहाँ रजोगुण का प्रभाव होता है वहाँ घमंड हो जाता है जी। और तमोगुण तुरंत सगा भाई है, चिपक जाता है, अच्छा। तो वहाँ गोलियाँ चल जाएँगी। जी। ये प्रकृति की लीला है। जैसे बाल को मिला था कि आँख में आँख मिलाए साधी शक्ति जाती है। जी। माता शक्ति कृपा समय मिला है वरदान। कि जो भी मेरे सामने आएगा, आप इंटरव्यू ले रहे हैं, जी। आपकी शक्ति मेरे शरीर में आ चुकी जी। है। देखिए मेरा चेहरा डाउन हो रहा है। जब जितने लोग इंटरव्यू लेंगे या रविवार दिन इतना भक्त आते हैं कि शाम तक मैं पढ़ जाता हूँ। जी। उसके लिए कम से कम 8 घंटे 10 घंटे मैं साधना करता हूँ, फिर से चेतना में आता हूँ। बाबा जी को त्रिनेत्र प्राप्त है। जी। बाबा जी कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। सरकार लचर है इसलिए घर उसका नहीं गिरा अभी तक। लचर का मतलब करप्शन, करप्शन के कारण नहीं गिरा। अगर करप्शन तो हटा दिया जाए, निष्पक्ष कार्यक्रम किया जाए तो तत्काल तत्क्षण सब कुछ अब तक हो गया हो। जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं एनपी भारत न्यूज। मैं अमरजीत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्थानीय बात की जाए, अभी आपने भी जिक्र किया उस घटना का, एक बार हम पुनः जिक्र करना चाहेंगे अपने स्थानीय घटना। जैसे जनपद जौनपुर के कबीरुद्दीनपुर गांव का एक मामला पिछले काफ़ी दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां पर एक छोटी सी ज़मीन के टुकड़े के लिए पड़ोसियों ने एक ताइक्वांडो खिलाड़ी जो 16-17 वर्षीय अनुराग यादव होता है, उसे धारदार हथियार से गला काट कर उसकी हत्या कर देते हैं। इस मामले पे आप क्या कहेंगे? देखिए, धारदार हथियार से उसका गला नहीं काटे हैं, तलवार से उसका गला उड़ा दिए हैं। धड़ से सर से अलग कर दिए। धड़ धड़ तन से मतलब सर और तन दोनों अलग अलग कर देना जो है वध कहा जाता है। उसका वध हुआ है, बहुत गलत हुआ है। और जो लोग इस तरह से किए हैं, देखिए कायिक, वाचिक, आर्थिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक हर दंड उनको प्राप्त होगा, बचेंगे नहीं। दंड भोगना पड़ेगा। लेकिन काफी समय हो गया महाराज जी, आज फिर देखिए भी देखिए धर्म जब स्लो गति से चलता है, धर्म स्लो गति से चलता है, इसमें अकतवाना नहीं चाहिए। पिक्चर देखते जाइए, देखिए क्या होता है, सब एक दिन स्पष्ट खुलता चला जाएगा, सब होता चला जाएगा और दंड तो मिलना ही मिलना है। रही बात सरकार लचर है इसलिए घर उसका नहीं गिरा अभी तक। लचर का मतलब करप्शन, करप्शन के कारण नहीं गिरा। अगर करप्शन तो हटा दिया जाए, निष्पक्ष कार्यक्रम किया जाए तो तत्काल तत्क्षण सब कुछ अब तक हो गया होता। ऐसे मामले में जो अधिकारी लिप्त हैं, सब करप्शन में है, सब करप्शन में है। तो ऐसे अधिकारियों के ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए सरकार के होनी द्वारा, बाबा चाहिए, जी के लेकिन द्वारा। होनी चाहिए और होगी। सारी बातों का एक विशेष प्रार्थना पत्र बनाया जाए और उस प्रार्थना पत्र को लेकर के अनुराग के माता पिता गुरु गोरख धाम जरूर जाएं। रविवार में आते हैं, सोमवार में आते हैं, पूछ करके, क्योंकि यहाँ से अतरौला से एक आदमी हम भेजे थे, गया था, उसका न्याय हो रहा है, मल्हनी अतरौला। हाँ, उससे पूरा सूचना ले लें और क्लियर करके जो है चले जाएं, वहाँ प्रार्थना पत्र दें, अपनी सारी बात बताएं। तो सीएम योगी जब टाइट हो जाएंगे तो हमें तो पूर्ण विश्वास है उन पर कि तुरंत न्याय मिलेगा। अगर इस पर भी न्याय नहीं मिलता है तो न्याय देने के लिए मेरी व्यवस्था जो है उसके तहत उनके माता पिता अनुराग के यहाँ संकल्पित हों। संकल्पित होंगे तो मैं चलूँगा उनके घर, मकान बंधन करूँगा, उसी समय अनुराग को मैं ले आऊँगा। अपनी आध्यात्मिक विद्या द्वारा, अपने पूर्ण बल द्वारा, अपनी तपस्या द्वारा उनको देवत्व प्रदान माँ भगवती आशक्ति कृपा से होगा और वह अपना न्याय स्वयं कर लेगा। ऐसे महाराज जी, जो आप कह रहे हैं अनुराग को लाएंगे, अनुराग की तो हत्या हो चुकी है, आत्मा को आप अपने माध्यम आत्मा से ऑटोमेटिक आएगी। लाएंगे, जैसे लेकिन सुनिए, जैसे बाल को मिला था कि आंख में आंख मिलाए साधी शक्ति जाती है। माता शक्ति कृपा समय मिला है कि जो भी मेरे सामने आएगा, आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आपकी शक्ति मेरे शरीर में आ चुकी है। देखिए मेरा चेहरा डाउन हो रहा है। जब जितने लोग इंटरव्यू लेंगे या रविवार दिन इतना भक्त आते हैं कि शाम तक मैं पढ़ जाता हूँ। उसके लिए कम से कम 8 घंटे 10 घंटे मैं साधना करता हूँ, फिर से चेतना में आता हूँ, तो सबकी शक्तियाँ मेरे बॉडी में आ जाती हैं। तो उसी में अनुराग भी आ जाएगा, बिना कहे सुने खिंचा के आ जाएगा। हम यहाँ जब साधना में आएंगे तब दिखाई पड़े तो उसको हम अलग सेव कर देंगे देवत्व प्रदान करने के लिए, बाकी सबको निकाल देंगे, मुक्ति में चले जाएंगे। क्योंकि इस बॉडी में जो आया मुक्त होगा, उसको वापस कहीं नहीं भेजते हैं। महाराज जी, एक कड़वी सवाल करेंगे। जैसे वीडियो जब ये देखेंगे तो कुछ लोग अपना तर्क वितर्क करके कुछ लोग ऐसे भी कमेंट करेंगे कि आज के आधुनिक युग में या तमाम चीज़ को नहीं मानते हैं, या कुछ लोग नेगेटिव कमेंट करेंगे कि ये जो बाबा जी कैसे आत्मा को लाएंगे, यहाँ विज्ञान का दृष्टि चलता है, विज्ञान के हिसाब से होता है, कानून व्यवस्था से सजा मिलेगी। इस पे आप क्या कहेंगे? बाबा जी को त्रिनेत्र प्राप्त है।
बाबा जी कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। जी घमंड की बात नहीं, माँ भगवती आशक्ति कृपा की बात है। जी जी और मैं कोई जादूगर भी नहीं हूँ। जी जिसे विश्वास न हो अध्यात्म पर, जी तो एक बार यहाँ आके आजमा के देखे। यहाँ आना पड़ेगा, बिल्कुल भाई, तभी तो आप सच और यहाँ आना पड़ेगा। उनके बॉडी की समस्त नकारात्मक शक्तियाँ उनके शरीर छोड़ के जब मेरी शरीर में आएंगे, मैं संकल्प कराऊंगा, तब वो गदगद हो जाएंगे, तुरंत पैरों पर गिर पड़ेंगे ऑटोमेटिक, और मान जाएगा अध्यात्म को। बिल्कुल अध्यात्म को तुरंत मान जाएंगे, जी जी। ऐसे में महाराज जी क्योंकि आप बिना प्रैक्टिकल कोई विश्वास नहीं नहीं करता। जो आप देखेंगे आएंगे समझेंगे तभी तो जान पाएंगे बिना सच्चाई प्रैक्टिकल क्या कोई विश्वास नहीं करता, सामने आते ही मानना पड़ेगा। है। जी जी। तो महाराज जी आपने बताया कि अनुराग यादव के परिवार वालों को न्याय के लिए जो चक्कर लगा रहे हैं, उनको गोरखपुर धाम जाना चाहिए, जहां पर बाबा योगी आदित्यनाथ जी रहते हैं। उनसे प्रार्थना पत्र दें और इस मामले पे न्याय दिलाएंगे। लेकिन अगर ऐसे में गोरखपुर की बात करें महाराज जी, तो आए दिन जैसे मामला यहाँ पर चल रहा है जमीनी विवाद को लेकर, नहीं, वहाँ पर देखिए कुछ मामले ऐसे होते हैं कि योगी जी तुरंत एक्टिव हो जाएंगे, जी क्योंकि इनका वहाँ जाना जरूरी। यहाँ के जो उनके सिपह सलार हैं, जी गुड न्यूज नहीं पहुँचा जी पा जी रहे हैं, क्योंकि वो करप्ट हैं, तो गुड न्यूज पहुँचाएं बिल्कुल कहाँ से। कहाँ से पहुंचाएं? महाराज जी अगर जैसे भाई हम कहते हैं आपसे हम 10 20 25 50 लाख ले लिए हैं, जी हैं, जी तो आपके प्रतिद्वंदी को हम तब तक झेलाएंगे जब तक मर नहीं जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर मेरी मौत हो गई तो आपको संतोष करना पड़ेगा, मेरी मौत नहीं हुई तो मेरे माध्यम से उसको झेलना पड़ेगा। झेलना पड़ेगा जी तो इसलिए भ्रष्टाचार, जी गांधी हम शर्मिंदा हैं, कातिल तेरे जिंदा हैं। ध्यान दिया है। जी जी तो इस तरह से भ्रष्टाचार चरम पर है, जी और इसी भ्रष्टाचार के चलते ही मुझे यह जीवन अपनाना पड़ा। जी आज मैं साधु हूँ तो भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए साधु बना। जी बिल्कुल जितने भ्रष्टाचारी इस जगत में हैं, सबको समाप्त करने की क्षमता मेरे अंदर है, लेकिन घमंड से नहीं, प्रेम से। प्रेम से जो भी पीड़ित है मेरे पास आए, कायिक वाचिक आर्थिक मानसिक सामाजिक आध्यात्मिक राजनैतिक शैक्षिक जी समस्त बाधाओं का शमन होगा, जी और उनके विरोधी परास्त होंगे, बिल्कुल। उनके विरोधी परास्त होंगे। ऐसे में महाराज जी अब ऐसा समय आ गया, जो कानून व्यवस्था कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार में जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी का कानून व्यवस्था इतना दुरुस्त है, इतना तेजी से कार्रवाई होता है। ऐसे में अनुराग यादव के परिवार वालों को न्याय के लिए कोर्ट का तमाम चीज़ों का चक्कर लगाना पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए ऐसे में अभी मान लीजिए परिवार वाले गोरखपुर भी जाएंगे, बाबा से मिलेंगे, तमाम चीज़ों पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर गोरखपुर की ही बात की जाए, जिस तरीके से यहाँ पर जनपद जौनपुर के कबीरुद्दीनपुर में एक ज़मीनी विवाद को लेकर अनुराग यादव की हत्या हो जाती है, लेकिन सेम इसी तरीके से गोरखपुर की बात करें, वहाँ पर एक छोटी सी ज़मीन की ही मामले में देखा जाए तो ठाकुर बनाम निषाद, अभी कल परसों की मामला है महाराज जी, हमने वीडियो के माध्यम से देखा। ठाकुर बनाम निषाद का जो मामला था, वहां पर गोलियां चलाकर एक निषाद की हत्या कर दी गई, जिसमें से 1-2 लोग घायल भी हैं। उस मामले पे आप क्या कहेंगे महाराज जी? अभी जल्दी का मामला है, थोड़ा उसमें इंतजार किया जाए, योगी जी क्या करते हैं। करेंगे जरूर, योगी छोड़ेंगे नहीं। योगी छोड़ेंगे नहीं। बाबा जी का गढ़ है गोरखपुर, जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का गढ़ है, और वहां पर इस तरीके से जो घटनाएं घट रही हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर गोलियां चला दी जा रही हैं, एक इंसान दूसरे इंसान को मौत के घाट उतार दे रहा है। देखिए ऐसा है कि सत्वगुण रजोगुण तमोगुण 3 गुण हैं। जहाँ रजोगुण का प्रभाव होता है वहाँ घमंड हो जाता है, और तमोगुण तुरंत सगा भाई है, चिपक जाता है। अच्छा, तो वहाँ गोलियां चल जाएंगी। ये प्रकृति की लीला है, प्रकृति का खेला है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा गीता में कि मैं ही अर्जुन हूँ, मैं ही दुर्योधन हूँ, मैं ही मर रहा हूँ, मैं ही मार रहा हूँ। जिसका निष्कर्ष बर्बरीक ने दिया कि जब भीम को घमंड हुआ कि मैंने गदा से दुशासन को मारा, इसको ऐसे तोड़ा, ऐसे किया, तो बर्बरीक ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही दौड़ रहा था, सबको मार रहा था, बाकी सब घमंड न करें। ध्यान दीजिए, ये विधि का विधान है, बशर्ते न्याय प्रक्रिया के तहत देखा जाए तो योगी जी ने अब तक जितने लोगों को दंड दिया है, न्याय दिया है, बहुत अच्छा कार्य किया है। हमें उम्मीद है कि यदि इनके परिवारी जन योगी तक जाएंगे तो इनको भी न्याय प्राप्त होगा, क्योंकि योगी हनुमान जी के मतलब अंशावतार कहा जाए इनको, मोदी को श्री रामचंद्र जी का अंशावतार कहा जाए,
ये करेंगे जरूर, बशर्ते रही बात कि एक बार जाना जरूरी है। अगर बच्चा रोए न तो माँ स्तनपान नहीं कराती है। इसलिए एक बार जाए, इनका काम हो जाएगा, नहीं हुआ तो मैं खड़ा हूँ। ऐसे में बाबा जी का जो कहना है कि अनुराग यादव हत्याकांड मामले पर जो इतने दिन तक आज हो गए, जो कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है, दर दर के ठोकरें खाना पड़ रहा है न्याय के लिए, बाबा जी बता रहे हैं कि वो परिवार वाले जो है प्रार्थना पत्र लेकर उत्तर प्रदेश के तेज तर्राक सीएम योगी आदित्यनाथ महाराज जी के पास जाएं, त्वरित कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में भी अगर कार्रवाई नहीं होती है उचित तो बाबा जी के आश्रम पर आए, बाबा जी से मुलाकात करें, बाबा जी अपने माध्यम से तपोबल से उस मामले में न्याय दिलाने का कार्य करेंगे। और महाराज जी जो अभी आपने तपोबल या तमाम चीज़ों का जो जिक्र किया है, कहा जाता है कि हर कड़कड़ में, हर इंसान में प्रभु का वास होता है, प्रभु का निवास होता है। तो एक ही इंसान, हर कण कण में प्रभु का वास होता है, प्रभु का निवास होता है, लेकिन आम पब्लिक के अंदर रजोगुण तमोगुण का वास विशेष होता है, इसलिए सतोगुण तक नहीं पहुंच पाते। और जब तक सतोगुण को प्रभावी नहीं कर पाएंगे तब तक साधना नहीं कर पाएंगे, पुण्य नहीं एकत्रित कर पाएंगे। पुण्य ही एक साधु का जो धन है वो पुण्य है, साधु के पास संचित धन पुण्य है। ऐसे कार्यों के लिए पुण्य बल ही क्षीण होता है, लेकिन किसी का काम हो जाता है, मैं तपस्या करके फिर पुण्य अर्जित कर लूंगा। ध्यान दीजिए, आम पब्लिक के पास धन है पॉकेट में तो वही घमंड बना दिया है, हत्या कर रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं, लग्जरी गाड़ियों से घूम रहे हैं, आलीशान मकान बनाए हुए हैं। तो इसलिए सतोगुण प्रधान है, सतोगुण को ही अपनाना चाहिए, बाकी गुण को दरकिनार करना चाहिए। अगर ये बड़े भाग्य मानुष तन पावा, मनुष्य का तन बड़े भाग्य से मिला है, नहीं तो और बहुत सी योनियां है उसमें मिलता रहता। अब यह तन अंतिम तन है, इसमें जो भोग विलास में फंसा, हम हमारा में फंसा, वो गया काम से। जो तपस्या किया, पुण्य फल अर्जित किया, यज्ञ हवन किया, ध्यान दीजिएगा, उसे परम गति प्राप्त होने से कोई रोक नहीं सकता। अब यही हवन कुंड है सामने, इसमें अम्बा यज्ञ होती है नवरात्र की हर 10वीं तिथि को। और जितने लोग अम्बा यज्ञ किए हैं, मरने के बाद उनको यमराज के दूत लेने नहीं आएंगे, शिव के दूत नहीं लेने आएंगे, ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मा विष्णु के दूत नहीं लेने आएंगे, सीधा मणिद्वीप से विमान आएगा और उस विमान पे उनको बैठा करके चंवर डुलाते हुए माता की सारूपी योगिनियां ले जाएंगी मणिद्वीप, और वहाँ मणिद्वीप में उसे सारूप मुक्ति प्रदान होगी। जीवन मरण से मुक्ति नहीं, वो जीवन फिर से जन्म नहीं लेगा, ना। बाबा जी इन तमाम चीज़ों पर बात हुई जो बाबा जी ने बताए। ऐसे पर यहाँ पर जो माँ भागवती बाधा मुक्ति आश्रम है, ऐसे किसी भी प्रकार से आप अगर बाधित हैं या समस्या का सामना कर रहे हैं तो एक बार अवश्य माँ भागवती बाधा मुक्ति आश्रम पर आइए और बाबा जी से मुलाकात करिए और आप भी ऐसे बाधाओं से मुक्ति पाइए। तो साथियों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट खबर के साथ और नेक्स्ट धाम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।